बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज से लगभग 10 दिन पहले मैंने एक वीलॉग किया था। उसमें मैंने बड़ी तफसील से आपको बताया था कि अमेरिका को आने वाले दिनों में क्या करना पड़ेगा, तालिबान ने क्या कहा है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने क्या कहा है, पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और अमेरिकन गवर्नमेंट अब क्या करना चाहती है और क्या स्ट्रेटजी उनकी होगी आने वाले दिनों में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले एक लेटर है जो अमेरिका की जानिब से लिखा गया है अफ़गानिस्तान को, और अफ़गानिस्तान के सदर को ये लेटर लिखा गया। वॉइस ऑफ अमेरिका में जो छपा है वहाँ से मैं आपको लेकर थोड़ा सा उसका एक हिस्सा पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जहाँ से आपको मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा हो जाएगा कि तालिबान ने अमेरिका को किस हद तक मजबूर कर दिया है कि वो अफ़गानिस्तान को छोड़ें और वापस जाएं, और इसमें पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होने वाला है। जिस जिस तरह ये सारे हालात हुए हैं उस तरह मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन सबसे पहले ये लेटर जो है वो आप सुन लें। ये माइक पोम्पियो पहले हुआ करते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट खारजा मामलात के अमेरिका के, और अब खारजी मामलात में उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन। ये एंटनी ब्लिंकन जो है वो उन्होंने एक लेटर लिखा और वो लेटर है अफगानिस्तान के सदर के नाम। आई मस्ट ऑल्सो मेक क्लियर टू यू मिस्टर प्रेसिडेंट दैट एज अवर पॉलिसी प्रोसेस कंटिन्यूज इन वॉशिंगटन द यूनाइटेड स्टेट हैज नॉट रूल्ड आउट एनी ऑप्शन। वो कह रहे हैं जी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं जनाब सदर, मिस्टर प्रेसिडेंट, कि हमारी जो पॉलिसी प्रोसेस है वो लगातार चल रहा है वॉशिंगटन में अमेरिका के अंदर, और कोई भी ऑप्शन जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। वी आर कंसिडरिंग द फुल विड्रॉल ऑफ अवर फोर्सेस बाय May 1st। हम 1 मई तक अपनी पूरी फौज का इनखला, या अमेरिका 1 मई तक इस बात की ऑप्शन के ऊपर बाकायदा गौर कर रहा है कि 1 मई तक अपनी पूरी फौज यहां से अफगानिस्तान से निकाल दे, एज वी कंसिडर अदर ऑप्शन। जैसा कि हम दूसरी ऑप्शन पे बात कर रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं, इसी तरह ये एक ऑप्शन है, इस पे भी हम गौर कर रहे हैं। इस लेटर का ये जो जुमला है या जो चंद जुमले हैं ये बड़े अहम है। देखिए 1 मई तक का वादा किया था अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में। 29 फरवरी 2020 को यह मुआहदा हुआ था, 1 साल गुजर चुका है। 1 मई 2021 तक अमेरिका को अपनी पूरी फौज यहां से निकालनी थी। लगभग 70% से ज्यादा, यानी 75% से भी ज्यादा फौज वो यहां से निकाल चुका है। जो फौज रह गई है उसकी तादाद है 2500, और 7500 दीगर दूसरे मुल्कों के हैं। तो 10,000 फौजी टोटल रह गए हैं, जिनमें 2500 अमेरिकन हैं। अब अमेरिकन ने यह कहा था कि हम पता नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हालात खराब हैं, बहाने बनाए थे। उसके बाद अमेरिका की जानिब से यह लेटर लिखा जाना अफगानिस्तान के सदर को यह बहुत अहम है। यह कोई छोटी बात नहीं है। इसका एक जुमला और है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आई एम मेकिंग दिस क्लियर टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ माई टोन रिगार्डिंग द कलेक्टिव वर्क आउटलाइंड इन दिस लेटर। उन्होंने कहा कि जो मुश्तरका तौर पे हमें काम करना है उस हवाले से मैं आपके ऊपर यह क्लियर करना चाहता हूं और आपके ऊपर वाजे कर देना चाहता हूं, ताकि आप मेरी इस टोन की अर्जेंसी को, यानी जो मेरा लहजा है उसके अंदर जो जल्दबाजी है या अर्जेंसी है या जल्दी अमल पैरा होना है चीजों के ऊपर, उसको आप समझ सकें। यानी उसने कहा कि मेरा जो लहजा है या जो मेरी टोन है इस लेटर को लिखने की और जिस क्लैरिटी के साथ मैं लिख रहा हूं, अफगान सदर इसकी नजाकत को समझें। और उन्होंने ये वार्निंग दी है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसकी जो हेडलाइन लिखी वो ये लिखी, ब्लिंकन वार्न्स अफगानिस्तान गनी ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेज विदाउट अर्जेंट चेंजेस। ब्लिंकन ने खबरदार कर दिया है अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को कि बड़े खतरनाक नताइज हो सकते हैं अगर आप जल्द अज जल्द तब्दीलियां नहीं लेकर आएंगे जो मुआहदा है उसके मुताबिक। एक मुआहदा है 8 सफ़ों का जो अमेरिका ने हवाले किया है तमाम फ्रीकैन के, जितने भी फ्रीकैन हैं, और उनको कहा है कि इस मुआहदे के मुताबिक मामला हल होगा और तालिबान, अफगानिस्तान की हुकूमत, शुमाली इत्तेहाद या दीगर जितने भी फ्रीकैन हैं वो सारे इस मुआहदे के ऊपर चलें। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि जब मैंने वीलॉग किया था उसके बाद से लेके अब तक डेवलपमेंट्स क्या चल रही थी। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स बहुत तेज हो गई तो हम वहां पे झांक नहीं सके हमसाया मुल्क में, या अमेरिका क्या करने जा रहा था या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या थी, लेकिन बहुत सारे वाकयात इकट्ठे हो गए। आसान रहेगा समझना, मैं आपको तफसील से बता देता हूं। नंबर 1, अफगानिस्तान का दौरा किया जुल्म खलीलदाद ने एक वफद के साथ, और 1 मार्च को उनका यह दौरा शुरू हुआ। वो अफगानिस्तान पहुंचे, उन्होंने अशरफ गनी से और अब्दुल्ला से मुलाकात की। अशरफ गनी जो है वो अफगानिस्तान के सदर हैं
और अब्दुल्ला जो हैं वो अफगान पीस काउंसिल के सरबराह हैं। इन दोनों से मुलाकातें हुई और इनको यह बताया गया कि आप अपने प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करें। इन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि अमरीकी फौजी यहां से निकलें। ज़ुल्म खलीलदाद ने कहा कि मैं ये समझता हूं कि मुझे अमरीकी हुकूमत को कन्विंस करना होगा यहां से निकलने के लिए, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक तालिबान ने पूरी एक जंग की तैयारी कर ली है और अमेरिका दोबारा से एक बड़ी जंग में अपने आप को और अपने इत्तेहादियों को धकेल नहीं सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, हमें दोहा जाकर तालिबान से बात करना होगी। इसके बाद ये वफद दोहा चला गया, चंद दिन दोहा में रहे, वहां तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए, जिनका सबसे अहम जो दौर था वो 6 तारीख को हुआ, 6 मार्च को। तो तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात हुए, उन मुज़ाकरात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया मुश्तरका, लेकिन तालिबान की तरफ से भी कुछ इंटरव्यूज आए, कुछ खबरें आई और कुछ अमेरिका की जानिब से भी आई। अमेरिका पे अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और उनके जो पॉलिसी साज हैं उन्होंने ये दबाव डाला कि तालिबान की बात मान लें, अमेरिका को वहां से अब निकल जाना चाहिए। जबकि तालिबान ने बड़ी वजाहत के साथ ये कहा कि आप इसको मशवरा समझें या धमकी समझें, हम अपने जंगजुओं को, अपने मुजाहिदीन को मजीद नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका का वादा था, अमेरिका अपने आप को, अपनी फौज को और अपने मुल्क को मुश्किल में ना डाले और अफगानिस्तान को छोड़कर निकल जाए। अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान के मसले का ज्यादा बेहतर हल कर सकते हैं, लिहाजा अमेरिका यहां से चला जाए। इसको चाहे आप धमकी समझें चाहे मशवरा समझें, वो इस लेवल पे आ गए तालिबान। और उन्होंने ये इंटरव्यूज दिए हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर छपे हैं। कुछ जगहों पे एग्जैजरेट किया गया, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया गया, तालिबान को शिद्दत पसंद बताया गया, लेकिन जो भी है उसका लुब्बे लबाब यही है कि तालिबान ने साफ कहा कि अमेरिका निकले, वरना उसके बाद नताइज के लिए तैयार रहे। इसके फौरन बाद अमेरिका ने, एंटनी ब्लिंकन ने ये वाला लेटर जो मैंने आपको बताया है, तालिबान से मिलने के बाद ये लेटर लिखा फौरी तौर पे अफगानिस्तान की हुकूमत को, अफगानिस्तान के सदर को, और अशरफ गनी को कहा कि जनाब ये मुआहदा जो है, ये जो तमाम फ्रीकैन ने मिलकर बैठना है, जो 8 सफ़ों का एक मुआहदा मौजूद है जो प्रपोज किया गया है, उसके ऊपर बैठ जाएं, बैठ के बातचीत कर लें। पाकिस्तान भी बैठ जाता है, अफगानिस्तान की हुकूमत भी बैठ जाए, शुमाली इत्तेहाद भी बैठ जाए, तालिबान भी बैठ जाए, अमेरिका भी बैठ जाए, नेटो के दीगर नुमाइंदगान भी बैठ जाए। और बैठने के लिए जो नई जगह जिसका इंतखाब किया गया वो तुर्की है, तुर्की में आए, वहां बैठकर मुज़ाकरात करते हैं। तो इस पे जो एक मुआहदे की शिक है ना, जिसके ऊपर तालिबान बड़े स्टिक हैं कि जी हम अफगान हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, जो इंट्रा अफगान मुज़ाकरात, 2 तरह के मुज़ाकरात हैं। एक मुज़ाकरात अमेरिका के साथ हुए, तालिबान का तय पा गया हम आपको नहीं मारेंगे 12 महीने तक, आप 1 मई को निकल जाएंगे, वो मुआहदा अपनी तरफ मुकम्मल हो रहा है। उन्होंने 12 महीने तक नहीं मारा, 1 मई तक अमेरिका को निकलना होगा। दूसरा मुआहदा था कि इंट्रा अफगान डायलॉग, अफगानिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ फ्रीकैन हैं उनके दरमियान डायलॉग होंगे और वो पाकिस्तान करवाएगा। पाकिस्तान का उसमें बड़ा अहम रोल था, अमेरिका भी फैसिलिटेट करना चाहे तो कर सकता है। तो उसके लिए अब कहा जा रहा है कि तुर्की में आ जाए। इसकी एक बड़ी शर्त यह थी कि अफगानिस्तान में मौजूदा हुकूमत खत्म की जाए, तालिबान उसको नहीं मानते, वो कहते हैं कि एक उबूरी हुकूमत तश्कील दी जाए। अशरफ गनी ने इसके जवाब में कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं अबूरी हुकूमत तो तश्कील नहीं दी जा सकती, यानी वो हुकूमत छोड़ने से इनकार कर रहे हैं और अमेरिका को ये उकसा रहे हैं बार बार कि आप कुछ भी करें, अफगानिस्तान से ना जाएं, आप अफगानिस्तान में रहें और तालिबान के साथ जंग करते हैं। क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत अमली तौर पे मौजूद नहीं है, ना उनके पास इतनी ताकत है कि वो तालिबान का मुकाबला कर सकें अमेरिका और इत्तेहादियों के बगैर। लिहाजा वो ये चाहते हैं कि इत्तेहादी अमेरिकन, नेटो यहां पे बैठे रहें। अमेरिकन ये जान गए हैं कि तालिबान बहुत बुरी तरह मारेंगे, वो यहां से निकलना चाहते हैं। अब जब ये लेटर लिखा गया तो उसके बाद ये जो ज़ुल्म खलीलदाद हैं, ये अपने वफद के साथ आए पाकिस्तान और GHQ में इन्होंने मुलाकात की पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली उनको पाकिस्तान से क्या चाहिए। तालिबान तो तैयारी कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं जी हम अंदरूनी तौर पे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, चाहे दोहा में कर लें, चाहे तुर्की में कर लें, चाहे अफगानिस्तान में कर लें, हम हर जगह बात करने के लिए तैयार हैं। अशरफ गनी अब मुज़ाकरात से भाग रहे हैं और अशरफ गनी ये चाहते भी नहीं है कि वहां पे किसी भी लिहाज से ये गैर मुल्की फौजें वहां से वापस जाने का इनका कोई जरिया या बहाना बने। अब गैर मुल्की फौजों को वापस जाने के लिए जरूरत है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते से ये वापस जाएंगे। खाली फौजियों का इनखला होता तो ये हवाई अड्डों को इस्तेमाल करते, बाई एयर चले जाते, पाकिस्तान की एयर स्पेस ले लेते। इनको कोई भी मना नहीं करेगा। नेटो फौजें चाहे ईरान से जाएं, तुर्की से जाएं, पाकिस्तान से, जहां से मर्जी गुजरे, इंडिया से गुजरे, इनको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन इनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इनका लाखों टन बड़ा कीमती सामान पड़ा हुआ है अफगानिस्तान में।
ये अमेरिका की और नेटो की फौजों का सामान है। ये गुज़िश्ता 2 दहाइयों में ये सामान लेकर अफगानिस्तान आते रहे। ये बड़ा कीमती सामान है। इसमें हथियार हैं, इसमें गाड़ियां हैं, इसमें बड़े जदीद सामान हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, कम्युनिकेशन के बहुत बड़े बड़े सिस्टम हैं। तो ये लाखों टन सामान है, बहुत बड़ी मिकदार में लगातार कंटेनर्स जाते रहे कई सालों तक। अब उन सामान को वापस निकलना है, उस सामान को वापस जाना है, और वापस जाने के लिए उनको पाकिस्तान चाहिए। यानी तुर्खम का बॉर्डर इस्तेमाल करेंगे, चमन का बॉर्डर इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के रस्तों से उसको लेकर जाएंगे। जमीनी रस्तों से भी ले जा सकते हैं, यानी जो ट्रेन चली है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्री रस्तों से ले जा सकते हैं, गवादर को इस्तेमाल कर सकते हैं, कराची पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे इन्होंने पहले किया। तो अब उनको अपना सामान निकालना है, जिनकी मालियत बहुत ज्यादा है, अरबों डॉलर का सामान है, और वो एक मुल्क का नहीं है, कई मुल्कों का है। तो इस वक्त जो मुलाकात हुई है, पाकिस्तान की फौज दोबारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत फिर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनखला की सूरत में पाकिस्तान के ऊपर जिम्मेदारियां आयद होंगी। पाकिस्तान इस खित्ते में अमन के लिए भी जिम्मेदार होगा, और पाकिस्तान नेटो के यहां से बाहिफाजत निकलने के लिए भी जिम्मेदार होगा, और पाकिस्तान इसमें रोल प्ले करेगा। ये जो मुलाकात हुई है, नेटो के सरबराह जो हैं अमरीकी जनरल ऑस्टिन मिलर, वो आए हैं, और उनके अलावा जो है वो ज़ुल्म खलीलदाद आए हैं, जनरल स्कॉट मिलर हैं, वो भी आए हैं। इन्होंने GHQ में मुलाकात की आर्मी चीफ से। और फिर अब जो लेटेस्ट मुलाकात हुई है वो यूके के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनका नाम है सर निकोलस पेट्रिक कार्टर, ये भी आए हैं पाकिस्तान। इन्होंने भी आके मुलाकात की है GHQ में आर्मी चीफ से, और ये हंगामी बुनियादों पर पाकिस्तान पहुंचे हैं तमाम लोग। ये अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं एक चीज आपको और बताता हूं। अफगानिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, या उनकी एक प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान वाले पोर्शन में यह कहा कि पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है अमन मुआहदे के हवाले से, और पाकिस्तान के साथ हमें एक एग्रीमेंट करना होगा। यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं अफगानिस्तान के, कि अमेरिका ने लेटर लिख के बड़ा क्लियर कर दिया है कि अमेरिका यहां पे मजीद नहीं रह सकता। अमेरिका ने पाकिस्तान से इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप तालिबान को कायल करें कि जब तक हम अपना सामान ना निकाल लें, हम यहां से मुकम्मल तौर पे इनखला ना कर लें, हमें टाइम के अंदर तौसीह दी जाए। नंबर 1, पाकिस्तान ने उस पर हामी नहीं भरी, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर काम करना शुरू करेगा। और पाकिस्तान ने पहले भी नेटो की इत्तेहादियों की मदद की है, और अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए अपना रोल प्ले किया है। चाहे वो अफगानिस्तान हो, शुमाली इत्तेहाद हो, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हो, वो सारे इस्लामाबाद आ चुके हैं और पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर चुके हैं। तो इन तमाम फरीकैन का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद है। सिर्फ अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भारत के लिए, इसराइल के लिए और CIA के लिए इस्तेमाल होती रही है। अमेरिका एक मरतबा फिर अफगानिस्तान को अकेला छोड़कर भाग रहा है, और यह बहुत भारी जिम्मेदारी एक मरतबा फिर पाकिस्तान को अदा करनी पड़ेगी। पिछली मरतबा जब अमेरिका अकेला छोड़कर भागा था अफगानिस्तान को, तो यहां एक खाना जंगी लगी थी, और पाकिस्तान के अंदर भी हालात खराब हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान इस मरतबा पहले जैसा नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। दूसरा, वन बेल्ट एंड रोड का जो मंसूबा है चाइना का, वो इस पूरे खित्ते में फैला हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर अमल के लिए, पूरा मुकम्मल वहां अमन होने के लिए चीन भी अपना रोल प्ले करेगा, और उसके लिए यह बहुत जरूरी है। तो चीन की सपोर्ट से पाकिस्तान अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, अपने इन्फ्लुएंस और अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में देर पा अमन लाने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखिएगा, तालिबान एक बहुत बड़ा फरीक हैं, वो हार नहीं मानेंगे, और वो किसी भी सूरत कोई ऐसा फैसला कबूल नहीं करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो और जो उनकी सोच के मुखालिफ हो। क्योंकि अपनी सोच के ऊपर खड़े होकर उन्होंने 20 साल तक दुनिया की सुपर पावर और नेटो जैसी बहुत बड़ी फौज के साथ जंग लड़ी है, और उनको यहां से निकलने पर मजबूर किया है। बहुत सारे पत्ते अब पाकिस्तान के पास हैं। पाकिस्तान बड़ी मजबूत सिचुएशन में है, और आने वाले चंद महीनों में पाकिस्तान जब इन मुल्कों के काम आ रहा होगा, जब पाकिस्तान की सरजमीन इन मुल्कों के काम आ रही होगी, तो उस वक्त पाकिस्तान अपने लिए भी बहुत सारी चीजें बनवा सकता है। डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को कैसे खेलता है। तो वो जो एक मैंने आपको एक दिन एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक जुमला कहा था, मुझे किसी ने भेजा था कि पाकिस्तान की हाँ या ना में अक़वाम आलम के फैसले हुआ करेंगे, तो अक्सर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। और अब पाकिस्तान को एक मरतबा फिर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और अमेरिका ने तालिबान के सामने प्रैक्टिकली हार तस्लीम कर ली है और अब सिर्फ यह है कि उनको निकलना कैसे है। और अगर उनको यहां पे रहना है तो उनको एक बहुत बड़ा रिस्क लेना होगा, बहुत सारी जानें दोबारा उनको गंवानी होगी और एक बहुत बड़ी जंग के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। क्या अमेरिका अब ये कर सकता है? तो इसका जवाब है कि बज़ाहिर ये नामुमकिन लगता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।